पास जाते नहीं हैं, जब उनको कष्ट पड़ता है ना तभी जाते हैं। जैसे एक भक्त था जिसका नाम था रति राम जी। रति राम जी थे, तो रति राम जी ने क्या किया, कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई। तो रति राम जी ने सोचा कि हमारी एक पत्नी आ जाए, हमारी भी पत्नी के साथ में विवाह हो जाए, हमारा घर भी कोई चलाने वाला मिल जाए। रति राम ने तलाश की, लेकिन बेचारी को बहुत दिन हो गए, शादी नहीं हुई। जिनकी शादी नहीं भई ना, उनका बहुत जल्दी पड़ गया, जल्दी शादी हो जाए। और जब शादी हो जाते हैं ना, कहते हैं ना दूल्हा बनकर जाते हैं, तो वही कहते हैं कि भैया हंस ले, एकदम हंस ले, जिंदगी भर रोई हो रोई हो। किरिश का सुनने का गाना किरस कर हाय दे सुनाई। उनका बहुत जल्दी पड़ी रहा था ना। अब पत्नी भी कहती है हाँ हम कभी डरे नहीं और कभी डरते नहीं हैं। और सच बात है, मायके से अकेली आती है, अब इधर से हमारे भैया देखो बारात लेके पता नहीं कितने का चले साथ में। एक लड़की ऐसी हिम्मती होती है जो अपने मायके से ससुराल अकेले ही चली जाती है। अब इनसे भैया से पूछो, अपने संगी साथी ले, अड़ोसी पड़ोसी ले, रिश्तेदारी के जितने रिश्तेदार थे सबको शामिल कर ले, चलो हमारी बारात है, वही चलो ससुराल में माँ ले जाए। तो संग माँ पूरी बारात लेके जाते एकदम दबदबा बना के। तो वही कहते ना कि रति राम जी कहने लगे हमारा भी विवाह हो जाए, हमारी भी पत्नी आ जाए। तलाश तो बेचारे ने बहुत किया, लेकिन पत्नी कहीं मिल नहीं रही अच्छे से, बढ़िया मिल जाए जो हमारी तरह हो, कि मतलब हम तो साधु संतों की पूजा करने वाले हैं, तो ऐसे ही हमको पत्नी मिल जाए। तो तब तक क्या हुआ, रति राम को ऐसा ही मिल गया। एक संत जी थे, उन्होंने कहा कि देखो हम विवाह कराएंगे, करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, चाहे जैसी भी हो। कहा लगी देखो दहेज तो खूब दे हैं हमारे जो लड़की के बाप हैं, कहा दहेज तो खूब देंगे, लेकिन जो हमारी बेटी के साथ में विवाह कर लेगा हम दहेज में खूब देंगे, लेकिन हमारी बेटी की एक शर्त है। क्या लगे शर्त तो सुनाई दो भाई, का है? आओ भाई एक बात और बता दी, वो तो एक ऐसे थे, लेकिन वो किसान भी था। अब लेकर के गठरिया आ रहे थे, अपने सर पर घास की रखे, और रास्ते में मिल गए तो बोले कि देखो एक शर्त है मेरी बेटी की। तो बोले कौन सी शर्त है बताओ? कहे हमारी बेटी सुबह उठ के 4 चप्पल मारती है, 4 चप्पल सुबह उठ करके मारती है। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। कहने लगे, अब किसान दिमागदार था, उसने कहा ठीक है शादी तो हो ही जान दो, सुधार तो हम ले सुबह उठ के वो मारे मारे, चलो ठीक शादी मंजूर। अब लड़की के बाप ने शादी पक्की कर दी। अब शादी पक्की कर दी तो क्या हुआ, दहेज में खूब भर दिया। और ऐसा नहीं कि जो दहेज में दिया ना हो, सूप चलनी ये सब दे दिया, पाटा बेलना सूप चलनी सब दिया दहेज में, ऐसा कोई चीज नहीं जो छूट गई हो। अब पहले की बारात में गाड़ियों में तो जाती नहीं थी, है ना, गाड़ियों में तो जाती नहीं थी, अब तो बुलोरो जाती बढ़िया सज के। तो पहले लाहड़ुआ चलते थे, तो उन्हीं पे बैठ करके बेटी को विदा किया गया।
तो दूल्हा बैठे, दुल्हन बैठी पीछे और चलाता हुआ जा रहा। तो जैसे ही जा रहा था तो वो किसान दूल्हा बना था, वो बैठा उसी में लाडू। कहने लगे अगर ये अभी नहीं है, अगर इसको हमने सुधार लिया तो सुधार लिया, नहीं तो हमको चक्कर कटाएगी। चक्कर काटते हो खो नहीं काटते हो, नहीं काटते तो बढ़िया है। ऐसा तो है नहीं कि पत्नी के आगे चक्कर ना काटत तो सब है, लेकिन थोड़ा बहुत कहते हैं। तो जैसे ही वो किसान लाडुआ में बैठा हुआ था और उसको चलनी में लग गई, और चलनी में लग गई, वो सोचे अब ऐसे इसको सुधार ले तो सुधारने खोपड़ियां बैठ गई, खोपड़ियां सुधार ले नहीं तो हमारे खोपड़ियों पर फोड़ी हमारी खोपड़ियां। तो क्या हुआ, जैसे ही चलनी रखी थी और किसान ने उठाई, और जैसे ही उठाई मार पीछे धर दे, मार पीछे धर दे। चलनी का एकदम तोड़ मरोड़ के भूसा बना। अब पता नहीं देखे चलनी का जा हाल करे हैं तो चार चप्पल कैसे मरी है सुबह, कैसे मरी है चार चप्पल। देखा एकदम जौने जैसे ही देखे लगे पत्नी तुरंत बाएं चलनी को लेके एकदम से तोड़ के एकदम से इतना बना दिया। अब जैसे ही तोड़ के इतना बना दी, पत्नी डर गई, बोलना ठीक नहीं है। जो चार चप्पल सुबह उठ करके मारने वाली थी, अब पति बोले कि यहीं से सुधारते हैं। जैसे ही रास्ते में जा रही थी और बाई चलनी को डगर में एकदम से फेंका, जमीन पे गिरी। अब गए किसान जी घर, तो जैसे ही पत्नी डरी हुई है, पत्नी डरी हुई है, बैठी है, जो चार चप्पल मारने वाली थी, बोले चार चप्पल मारेंगे कैसे। वही बात चलनी की याद आ जाती है। तो जैसे ही शाम का समय हुआ, पत्नी एकदम से बैठी है, तो पति देव बोले देखो हमारे यहाँ एक नियम है कि जो म्यों करता है तभी खाना पीना मिलता है। जोर आवाज हमारे घर में सुनी नहीं जाती है, और कोई हमारे घर में तेज आवाज से बोलता नहीं। हमारे यहाँ अगर म्यों करेगा तो भोजन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। पत्नी बोली म्यों ही करे वो ठीक है, नहीं तो हमें भोजनों पानी ना मिले। अब पति बोली कुछ चाहिए का, म्यों। पत्नी बोली, पति फिर बोले कि कुछ चाहिए क्या। अब बोले कि जोर में बोले तो पता नहीं क्या करेंगे, चलनी का जी हाल किया तो हमारा हाल क्या करेंगे। पत्नी जो भी बोलना है तो पत्नी कैसे बोलती, म्यों। कुछ खाना पीना हो, कोई पूछना हो तो पति बोले क्या है, कुछ चाहिए क्या, म्यों। अब पति बोले अब ठीक, अब ठीक। फिर गए, सुबह को हुआ, फिर कुछ कहा कुछ चाहिए क्या, तो पत्नी फिर बोली क्या, म्यों। हर बात में पत्नी यही कहती है, म्यों म्यों शब्द करती है। तो जैसे ही उनके पिताजी आए, बेटी के पिताजी, अब पिताजी आए तो पिताजी जिस समय वहां पर आए तो देखा क्या, घर में बिठाया गया, खिलाया पिलाया गया। अब बेटी के कक्ष में पिताजी गए, तो जैसे ही पिताजी ने आवाज लगाई बेटी, तो बेटी कैसे बोली, म्यों। पिताजी बोले बेटी ठीक हो, म्यों। क्या हुआ तुम्हें, म्यों। बार बार यही बोली। कहने लगी, दामाद जी आए, बेटी को एक साइड बिठा दिया और दामाद से मिले। ससुर जी बोले कि सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। ससुर जी से दामाद बोले हाँ हमारा सब ठीक है। कहने लगी हमारी बेटी ने चारे चप्पल मारी
ज्यादा तो नहीं मारी, बोले 4 चप्पल छोड़ दो। तुम्हारी बेटी बोलती कैसे है ये नहीं देखा तुमने? कहने लगे हाँ, वो हर बात में म्यों म्यों करती है। कहते यही एक है, क्योंकि एक तुम्हारी बेटी को मैंने सुधार दिया है, वो ऊंची आवाज में तो 4 चप्पल मारने की बात नहीं करेगी, वो तो सामने से बात नहीं करती है। कहने लगे बेटा कैसे सुधारी मेरी बेटी को, पूरा हाल बताया। आज ससुर जी बोले जैसे मेरी बेटी को तुमने सुधारा है वैसे अपनी सासू माता को सुधारो, जो रोज उठ के 4 चप्पल मरती खोपड़िया फूट गई। जो रोज हमारी पत्नी 4 चप्पल खोपड़ी पे मारती, तो उसी समय कहने लगे मैं तुम्हें एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। एक घड़ा लिया, एक कच्चा घड़ा लिया और एक पक्का घड़ा लिया, समझ रहे? जैसे दामाद ने कच्चा घड़ा उठाया, धरती पे डाला, फूट गया, और पक्का घड़ा डाला, वो भी चकनाचूर हो गया। कच्चे घड़े को उठा करके मिट्टी को बढ़िया मिट्टी को सान करके फिर घड़ा बना लिया। कहने लगे जो ये आप देख रहे हैं पक्का घड़ा, ये फूट तो गया है लेकिन जुड़ नहीं सकता। इसका मतलब कहने लगे ये कच्चा घड़ा है तो इसको चाहे जैसे तोड़ो मिरोड़ो, चाहे जैसे फोड़ो, क्योंकि कच्चा घड़ा है, इसे फिर बना लोगे, लेकिन जो पक चुका है वो टूट जाएगा, वो फिर से वैसा नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ समझते हो? ये बहुत दिन की बात हो गई है, तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, अब ये कैसे बदल सकती है? इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसको नहीं बनाया जा सकता। खाओ रोज 4 चप्पल। कहती पत्नी नहीं है तो आज उसे संभाल लोगे, अगर फिर भी तुमने उसको सर पर बिठाया तो वो कभी भी पत्नी सुधर नहीं सकती है, वो सदैव तुम्हारी खोपड़िया पे खड़ी रहेगी और तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी। हम ये नहीं कहते कि पत्नी से प्रेम ना करो, पत्नी भी करनी चाहिए, लेकिन मर्यादित में पत्नी को रहना चाहिए। एक नारी का धर्म होता है कि पति की सेवा करना, ना कि खोपड़ी पे खड़ी होकर के पटापट जवाब दे। आज उसका उदाहरण ससुर जी समझ गए, वहां से पुनः लौट गए। कच्चे घड़े को चाहे जैसा तोड़ो मिरोड़ो बना लो, क्योंकि फिर जुड़ सकता है, लेकिन पक जाने के बाद में वो कभी भी सुधर नहीं सकता है। ये कहने का तात्पर्य है। आज वही धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। भगवान शिव जी अपनी समाधि कैलाश पर्वत पर लगा के बैठे हुए हैं सती के वियोग में, क्योंकि सती से प्रेम बहुत करते हैं भगवान। अगर इतना प्रेम न करते होते तो जो अपनी पत्नी का, जितनी बार मैया सती मरी है उतनी बार अपनी पत्नी का सिर को काट करके अपने माला में पिरो करके महाराज शंकर भगवान ने पहन रखा। इतना कोई भी प्रेम नहीं करता है जितना शिव जी ने किया है। कभी भी अपने से दूर नहीं मैया सती को जाने दिया है। आज हमेशा अपने सानिध्य में रखा है। ऐसा प्यार करने वाले शिव जी, सारे देवताओं में ऐसे शिव जी ही हैं जो अपने से दूर सती मां को कभी नहीं किया। उनके वियोग में बैठ करके अखंड अपार उनकी समाधि लगी हुई है। सारे देवताओं को बड़ी दुख हो रहा है। आज चारों ओर चिल्ला चीख रहे हैं, क्योंकि एक तारकासुर है जो असुर है, वो देवताओं को परेशान बहुत करता है, बहुत परेशान करता। और परेशान होने के कारण ही प्यारे भगवान से प्रार्थना करते सारे देवता कि हे प्रभु अब ऐसा करिए ताकि तारकासुर का वध हो सके। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंच करके कहा महाराज हे प्रभु
ये तारकासुर हमें बहुत सताता है, मुझे डर है, भय है, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा उपाय मैं बताता हूं आपको। उपाय, जब तक भगवान शिव जी और मैया का विवाह नहीं होगा तब तक इस राक्षस का वध नहीं होगा। जैसे शिव और माता पार्वती का विवाह होगा उसी दिन उनके गर्भ से उनकी संतान के द्वारा इस तारकासुर का वध होगा। ये होगा कब? जैसे इतनी बात कही भैया, उसी समय सारे देवता कहने लगे तो ऐसी बात है, कहने लगे उसके लिए तुम्हें शिव जी की समाधि को भंग करना पड़ेगा और इन दोनों का मिलन होगा और इन्हीं के द्वारा जो संतान होगी षडानंद, उन्हीं के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। जैसे इतनी बात कही प्यारी, आज सारे देवताओं ने मन में विचार कर लिया है कि हमें चल करके कोई योजना बनानी चाहिए। अगर इस शिव जी की समाधि खुली तो उसी समय जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या किया जाए? सारे देवताओं ने आपस में ऐसा विचार किया कि एक ही ऐसा है जो ये भोले बाबा का समाधि तोड़ने का कार्य कर सकता है। कौन? कामदेव। कामदेव को बुलाया जाए, कामदेव को बुलाया जाए और उन्हीं के द्वारा शिव जी की समाधि को तोड़ा जाए। आज प्यारे इधर वही मैया हिमाचल के घर आकर के पुनः जन्म लेती है। वही मैया जी ने जिन्होंने सती ने त्याग किया था अपने शरीर का। पर्वत, हिमालय पर्वत की बेटी जिनका नाम कहा जाता है हिमांचल। हिमांचल के यहाँ जाकर के पुनः मैया सती फिर से पुनः जन्म लेती और बहुत सुंदर है। वही मैया आई हुई है और इधर भगवान शिव जी समाधि को लगाकर बैठे थे। सारे देवताओं ने मन में विचार कर लिया है कि अब यही मुझे करना चाहिए और उधर मैया को मनाते हैं सारे देवता कि कैसे मैया तेरे लिए मंदिर सजाए हैं, तेरे लिए मैंने ये किया है, तेरे लिए मैंने वो किया, अब तो मां तैयार हो जा। क्या सारे देवता प्रार्थना करते? आइए हम सब लोग गाते हैं।